हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे थे ब्यूटाइल। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने ब्यूटाइल बनाए होंगे। हाउ मेनी ब्यूटाइल आर पॉसिबल? आप मुझे आंसर्स दीजिए कि कितने ब्यूटाइल आप लोगों ने बनाए। मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं। अंशिका और हिमांशु दोनों के दो दो तीन तीन ब्यूटाइल बने हैं। और कोई? बाद बाकी? हाँ सर, बोलो अजय। हम दो भी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। कितने हैं सारे निकाले जा सकते, देख के निकाले जा सकते। सबसे पहले 10th क्लास थोड़ी सी देखनी पड़ेगी आपको। यस अजय, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तब क्यों घबरा रहे थे? देखिए, सबसे पहले ब्यूटेन बनाने के तरीके कितने। तो अगर मैं देखूं तो एक तरीका ब्यूटेन बनाने का ये। नीतू, मुझे आपका आंसर नहीं मिला। इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। और नॉर्मल ब्यूटेन में अगर मैं देखूं तो द टर्मिनल CH3 ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि ये CH3 भी CH2 से जुड़ा है और ये CH3 भी CH2 से जुड़ा है। सो यू कैन रिमूव एनी ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम दीज 6। तो किसी एक को रिमूव कर लो भाई। CH3, CH2, 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 and this will be normal butyl, N-butyl। अच्छा, इसमें और कोई भी कार्बन है? यस, देयर आर 2 सेकेंडरी कार्बन आर आल्सो प्रेजेंट। अब ये सेकेंडरी कार्बन एटम दोनों आइडेंटिकल है। ये चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने का, दोनों आइडेंटिकल है। क्यों? ये CH2 एक तरफ से CH3 और एक तरफ से CH2 से जुड़ा, और ये CH2 भी एक तरफ से CH3 और एक तरफ से CH2 से जुड़ा। तो दोनों में से किसी से भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। CH2, इस CH2 से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक CH3 इसके साथ लगाओ। वो बेटे थोड़ा सीधे लगा लो, नीचे लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से आपने निकाला। निखिल शुक्ला, योर आंसर इज करेक्ट बट यू आर लेट। सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो पहला है नॉर्मल ब्यूटाइल और दूसरा है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इससे दो ही बन सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन्स। लेकिन ब्यूटेन को लिखने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है कि हम आइसोब्यूटेन लिख सकते हैं। आइसो कब कहते हैं? जब स्ट्रेट चेन हो और सेकंड कार्बन पर एक CH3 लगा हो। आइसो कब कहते हैं? जब स्ट्रेट चेन हो और सेकंड कार्बन पर एक CH3 लगा, तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन। ये भी तो ब्यूटेन है, हमें तो ब्यूटाइल ही तो बनाना। ठीक, नॉर्मल ब्यूटेन से इतने ब्यूटाइल बनते हैं, दो, पहला और दूसरा। अब क्या है? आइसोब्यूटेन से कितने? These three CH3 groups are directly connected to the tertiary carbon atoms and are identical. Means these 9 hydrogen atoms are identical. Remove any one of them which you want. तो थर्ड ब्यूटाइल जो हमारा बन जाएगा, वो चेन तो हमारी स्ट्रेट है, सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और स्ट्रेट चेन के टर्मिनल कार्बन से निकाल लिया हमने। दिस इज आइसोब्यूटाइल। अब आपको सेकेंडरी और आइसो में अंतर समझ में आ रहा है? सेकेंडरी मतलब हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम द सेकेंडरी कार्बन, और आइसोब्यूटाइल मतलब चेन इज स्ट्रेट एंड द
CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सेकंड कार्बन और स्ट्रेट चेन के प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हमने निकाला। ध्यान रखिएगा इसको आइसो। अच्छा, और कहीं से निकाल सकते हैं? हाँ, देयर इज आल्सो ए कार्बन एटम विच इज टर्शरी कार्बन विच आल्सो हैज ए हाइड्रोजन एटम, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। निकालो भैया। नंबर 4, मैं अभी आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, 2 मिनट रुकिए। ये निकाल दिया। नाउ किस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है? टर्शरी कार्बन से, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल, TER, टर्शरी ब्यूटाइल। तो एक हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल, एक हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक हो गया आइसो ब्यूटाइल और एक हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। तो देयर आर 4। 3 तो नहीं हो सकते बेटे अंशुका, 4 होंगे। अजय का आंसर सही था इसमें, अजय ने 4 बताए थे, निखिल ने काफी देर बाद 4 बताए, बाद बाकी आंसर गलत है। हिमांशु का भी गलत है, उसने भी 3 ही बताए थे। आप लोगों को समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए। नाउ, और इन सारे ब्यूटाइल का जो फॉर्मूला है वो C4H9 ही है, कैलकुलेट करके देख लीजिए। सारे ब्यूटाइल C4H9। तो अगर मैं आइसोमेरिक ब्यूटाइल की बात करूं, जो मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया था, हाउ मेनी ब्यूटाइल आर पॉसिबल, तो आपका आंसर होगा 4। 4 आइसोमेरिक ब्यूटाइल्स, आइसोमेरिक ब्यूटाइल्स। आइसोमर मतलब जिनके फॉर्मूला सेम, तो फॉर्मूला सबके C4H9। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पेंटेन। Pentane having the formula C5H12, and if you want to remove one hydrogen atom, remove it, you will get C5H, C5H11. This is pentyl. But my question is, how many pentyl isomeric pentyl? मेरा क्वेश्चन है, how many isomeric pentyls are possible? कितने आइसोमेरिक पेंटाइल पॉसिबल है? आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप बनाइए और मुझे बताइए। अंशिका और अजय के अलावा बाद बाकी सबके आंसर्स गलत हैं। आपकी कोशिशें ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। चलिए करते हैं। पेंटेन में इस तरीके से बनाइए। पहला नॉर्मल पेंटेन, और अगर आप टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल पाए तो आप आसानी से निकाल दें। तो 8 के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है बेटा? क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? या तो आप कंफर्म हो या नहीं हो, इसका मतलब आप कंफर्म नहीं। कंफर्म इसका मतलब सिर्फ एक बच्चा है जिसका नाम है अजय, और उसका कंफर्मेशन सही है। आंसर तो अंशिका आपका भी सही, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो बस। देखिए मैं बताता हूं, यहां पर कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं? 3 टाइप। ये CH3 और ये CH3 बिल्कुल सेम। डेवलप करो मेरे बच्चे, ठीक है? वो प्रैक्टिस से डेवलप हो जाएगा बेटा। चलिए पढ़ते हैं। ये CH3 और ये CH3 बिल्कुल सेम,
दोनों प्राइमरी हैं और दोनों CH2 से जुड़े हुए हैं, तो इनसे इन 6 हाइड्रोजन एटम में से कोई भी एक निकाला जा सकता है, और दैट विल बी नॉर्मल पेंटाइल। इसका नाम होगा एन पेंटाइल। ठीक है, ये CH2 और ये CH2 भी सेम। क्यों सेम है? क्योंकि ये CH2 एक तरफ से CH3 एक तरफ CH2 से जुड़ा है, और ये CH2 भी एक तरफ से CH3 और एक तरफ CH2 से जुड़ा है, सेकेंडरी भी है, तो बिल्कुल सेम। तो इन 4 हाइड्रोजन में से भी कोई भी एक हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो, निकाल दो। CH3 CH2 CH2 CH, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, और एक CH3 तो उसमें लगा ही हुआ है, एंड इट इज 2 डिग्री पेंटाइल। With 2 degree pentyl, it is also 2 pentyl. It is also 2 pentyl. क्यों? जहां से हाइड्रोजन निकाला है वो टर्मिनल से सेकंड कार्बन, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, जहां से हाइड्रोजन निकाला है वो टर्मिनल से सेकंड कार्बन। जैसे ये देखो, नॉर्मल पेंटाइल को क्या लिख सकते हैं? 1 पेंटाइल, 1 2 3 4 5, जहां से हाइड्रोजन निकाला है उसके पास से नंबरिंग करें। तो ठीक, नंबरिंग तो टर्मिनल के साइड से ही होगी, बस जहां से हाइड्रोजन निकाला है वो पास में आना चाहिए। तो इसको हम नॉर्मल पेंटाइल या 1 पेंटाइल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पेंटाइल है, जिसको सेकेंडरी पेंटाइल भी कहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो दिस कार्बन इज सेकेंडरी बट कंप्लीटली डिफरेंट। क्यों? दोनों तरफ से CH2 से जुड़ा हुआ। तो अगर ये कार्बन कंप्लीटली डिफरेंट है तो एक हाइड्रोजन हम यहां से भी निकाल सकते हैं। CH, यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, और बचा क्या? CH2CH3। This is also secondary 2 degree pentyl, but this 2 degree pentyl is different from the previous one. It is also 3 pentyl. These 3 type of hydrogen atoms were present, so 3 alkyl groups are possible. Numbering कहां से होगी? ये तो सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5, कहीं से भी करो, थर्ड ही आएगा। ठीक है, और इसका नाम नॉर्मल पेंटेन है। नॉर्मल पेंटेन से हमारे पास 3 आइसोमर बन, 1 2 3। अब क्या है, ध्यान से देखिए, क्या पेंटेन और भी किसी तरीके से लिखा जा सकता है? जी हाँ, पेंटेन लिखने का एक तरीका और है कि एक कार्बन को सेकंड कार्बन पर रख दो या चढ़ा दो, तो नीचे 4 कार्बन बच जाएं। टोटल कार्बन कितने? 5। तो इट इज आइसोपेंटेन। आइसो वर्ड का मतलब सीखो, सेकंड कार्बन पर एक CH3 हो और स्ट्रेट चेन। ठीक, कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट? भैया देखो, ये जो प्राइमरी वाले हैं इनमें ध्यान देना पड़ेगा। ये प्राइमरी और ये प्राइमरी बिल्कुल से, क्योंकि ये दोनों टर्शरी कार्बन से। ठीक है, जबकि ये वाला जो प्राइमरी है, ये वाला जो प्राइमरी है, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन से लगा है, CH2 से लगा। तो तीनों प्राइमरी सेम नहीं है, 9 हाइड्रोजन एटम सेम नहीं है, ये 6 हाइड्रोजन एटम सेम है, और ये टर्मिनल वाला, इधर वाला लास्ट वाला जो 3 CH3 वाला जो 3 हाइड्रोजन एटम से, ये डिफरेंट है। तो इसका मतलब 2 टाइप के प्राइमरी बन जाएंगे इसमें से। इस आइसो में 2 टाइप के प्राइमरी बनेंगे। कैसे? नंबर 4 क्या होगा, देखिए, CH3 CH3 CH2 CH2
सारी स्ट्रेट चेन है। टर्मिनल कार्बन से, प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला गया है और सेकंड कार्बन पर एक CH3 है, तो इसका नाम है आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल, ठीक है। अब ये वाला भी तो प्राइमरी है, यहां से भी निकाला जा सकता है। यस, वेरी गुड, यहां से भी निकाल के देखो। CH2, एक हाइड्रोजन निकाल लिया, बाद बाकी जो है वो लिख दो। CH3, CH, CH2, CH3. This is known as active amide. Active amide. और कहीं से निकल सकता है, हाँ, यहां पर एक ये सेकेंडरी कार्बन है और एक ये टर्शरी कार्बन है, दो ये भी निकल सकते हैं। ये सेकेंडरी कार्बन से निकाल दो तो 6th आइसो का सेकेंडरी, CH, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया और एक CH3 लगा हुआ, 6th हो गया। 7th बेटा मैं यही बनाए देता हूं जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं। यहां से निकाल रहा हूं टर्शरी कार्बन से, एंड इट इज टर्शरी पेंटाइल, CH3, एक हाइड्रोजन निकाल दो और CH2 CH3 लगा हुआ था उसको नीचे लिख दो, CH2 CH3. So it is known as tertiary pentyl. It is known as 3 degree या tertiary pentyl. सेकेंडरी तो ये भी है, लेकिन ये स्पेशल सेकेंडरी है जो आइसो का सेकेंडरी, ठीक है। इसलिए इसको मैंने आइसोपेंटाइल नहीं लिखा, क्योंकि आइसोपेंटाइल तभी लिखूंगा जब प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालूं और सेकंड कार्बन पर एक CH3 लगा। चलिए 7 तो ये बन गया। अब क्या करें, पेंटेन लिखने का एक तरीका और है, तो चलो यहां से एक चीज और काउंट करते चले जाते हैं। नॉर्मल पेंटेन से कितने पेंटाइल बने? 3। आइसोपेंटेन में 4 टाइप के हाइड्रोजन एटम्स थे, इसलिए कितने पेंटाइल बने? 4। हाँ हिमांशु, अजय, अंशिका, सब सही है। नियोपेंटेन एक और बनाया जा सकता है। नियोपेंटेन का क्या मतलब है? नियोपेंटेन का मतलब है सेकंड कार्बन पर 2 CH3, टोटल 5 ही कार्बन होने चाहिए, तो 4 तो हमने यहां यूज कर लिए, एक और लगा दो, इसका नाम है नियोपेंटेन। अगर आप ध्यान से देखो तो नियोपेंटेन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके सारे हाइड्रोजन एटम आइडेंटिकल, all the hydrogen atoms, all the 12 hydrogen atoms are identical, all are primary and all are joined to the quaternary carbon. सारे आइडेंटिकल, अगर सारे आइडेंटिकल है तो कहीं कोई एक निकाला जा सकता है, ओनली वन इज पॉसिबल, कोई एक निकाल दो भाई। and it is known as neopentyl. neopentyl, इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? नियोपेंटाइल, and it is the 8th one. ठीक है, तो we will summarize what we have studied. हम लोगों ने स्टडी किया मिथाइल, जिसको CH3 लिखते हैं और बॉन्ड लगाएंगे, या इसको Me लिख के भी बॉन्ड लगाते हैं। मिथाइल कुल मिला के एक बन सकता है। दूसरा है इथाइल, इसको CH3 CH2 लिखते हैं, या C2H5 के बाद बॉन्ड लगाते हैं, या ET लिख के बॉन्ड लगाते हैं, एक बन सकता है। नंबर 3 प्रोपाइल, C3H7 लिखिए। प्रोपाइल कितने बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं।
चलिए, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल को C4H9 लिख के बॉन्ड लगा देंगे। कितने बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं। देयर आर 4 आइसोमेरिक ब्यूटाइल आर पॉसिबल। मतलब ये मैं आइसोमर्स निकाल रहा हूं सबके। इसका मतलब मिथाइल का कोई आइसोमर नहीं होगा, एक इकलौता मिथाइल होगा। इथाइल का भी कोई आइसोमर नहीं है। समझ में आता कि? मैं लिख देता हूं, ये यहां से हटा दो, यहां लिख लो नीचे, क्योंकि फिर वो गड़बड़ कर जाओगे आप। मैं एक और लिख देता हूं, तब लिखता हूं। पेंटाइल की बात करता हूं, जिसको C5H11 लिख सकते हैं, और टोटल 8 पेंटाइल आर पॉसिबल। ये हैं क्या वास्तविकता में? आइसोमर्स। तो प्रोपाइल के 2 आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं बेटे? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, वो आइसोमर्स। ये 4 आइसोमर्स हो सकते हैं, ये 8 आइसोमर्स। थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करेंगे बच्चों। जो बेटे आप कह रहे हो वो गलत कह रहे हो, मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूं वही ध्यान रखेंगे। आइसोमर्स क्या होते हैं? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। जो आप डेफिनेशन बता रहे हैं बेटे, वो डेफिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आता है नहीं? अब तो हमारे पास 2 टाइप के आइसोमर्स हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक स्टीरियो आइसोमर्स। अभी तो मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की ही बात करूंगा। तो आप ये कह सकते हो कि हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये डेफिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर आइसोमर्स, तो आपकी डेफिनेशन होगी कंपाउंड्स या स्पीसीज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये सब मैंने क्यों पढ़ाया, इतना बवाल क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं आपको क्लास 11th नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको कंपटीशन लेवल की जानकारी दे रहा हूं। तो 11th तो साथ में कवर हो ही रही है, लेकिन सिर्फ 11th नहीं करा रहा, आप ये ध्यान से रखिएगा। तो ये मैंने इतना सब बवाल इसलिए किया क्योंकि आगे के क्वेश्चंस आप कर पाए। वी विल ओनली डिस्क्राइब स्ट्रक्चरल आइसोमर टुडे। सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करेंगे, और स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब है कंपाउंड्स या स्पीसीज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर IUPAC पढ़ाते पढ़ाते आप आइसोमर में कहां से आ गए। हाँ, थोड़ा सा साथ लेके चलना पड़ेगा तब आगे IUPAC की बात आएगी। भाई, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पढ़ लोगे ना बेटा, MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहां आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा रहा, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। यहां मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि वो किस तरीके से एल्काइल ग्रुप का क्वेश्चन बनाएगा।
जैसे वो क्वेश्चन कहना चाहता है हाउ मेनी आइसोमेरिक alcohols and ethers are possible for the molecular formula C5H12O। ये बात करना चाहते हैं। एल्कोहल्स और ईथर्स आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, इनका फॉर्मूला सेम रहता है, फंक्शन ग्रुप अलग अलग। अब ये बात आज उसी को समझ में आएगी जिसने कल घर पर फंक्शन ग्रुप की स्टडी की। अगर एल्कोहल की मैं बात करूं, थोड़ी बहुत भी स्टडी की होगी तो समझ में आ जाएगी, और अगर किसी ने बिल्कुल स्टडी नहीं की है और ऐसे ही आ गया है तो दिक्कत होगी। थोड़ी स्टडी किया करो। अगर एल्कोहल्स की बात करूं, चलिए सॉल्यूशन कैसे इसको निकालेंगे, व्हाट विल वी डू। सॉल्यूशन बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ एल्कोहल, हमें निकालने नंबर ऑफ एल्कोहल्स या आइसोमेरिक एल्कोहल्स। ये ध्यान रखना, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये जरूरी है, स्टीरियो की बात नहीं कर रहे। एक तरीका तो यह है कि आप बना बना के देखो, क्योंकि एल्कोहल्स का जो फंक्शन ग्रुप होता है वो OH होता है, और 5 कार्बन में OH लगा के देखो कहां कहां लग सकता है। अगर यही काम करना होता तो मैं इतनी देर तक एल्काइल ग्रुप क्यों समझाता। यहां मैं आपको जादू बता रहा हूं, लेकिन शर्त है कि सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे। अगर स्टीरियो भी पूछेगा तो बनाने पड़ेंगे, फिर कोई तरीका नहीं। तो स्टीरियो की बात तो हम अभी कर ही नहीं रहे, वो तो क्लास 12th में करेंगे। अभी तो स्ट्रक्चरल की ही बात कर रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जेई और नीट दोनों नहीं पूछे, और मेरे हिसाब से इस बार टर्म 1 वाला भी पूछेगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करो और एल्कोहल बनाने हो, टाइम कम है और आंसर सही निकालना है, तो मैथ्स लगाओ। हमको एल्कोहल का फॉर्मूला ROH लिखने में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं, R एल्काइल ग्रुप। ठीक, तो बेटा जो आपको फॉर्मूला दिया गया है जिससे आपको एल्कोहल निकालने हैं, उसमें से OH ग्रुप बाहर निकालो। कौन सा ग्रुप बाहर निकाल लो? OH बाहर निकाल लो उसमें से। अब मुझे सब बच्चे बताएंगे जो मतलब चैट करके बता सकते हैं वो चैट करके बताएं, जो बोल के बता सकते हैं वो बोल के बताएं। अगर C5H12O में से मैं OH बाहर निकाल लूं तो क्या बचेगा? What will be left behind? जल्दी बोलिए। वेरी गुड अजय, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड निखिल। You will get C5H11। वेरी गुड अंशिका, यही तो बचेगा। अंशिका, C5H11 कितने पॉसिबल थे हमारे पास? 8 पॉसिबल थे। इसका आंसर आ गया 8 एल्कोहल्स। क्यों? क्योंकि R तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, कि कितने R बनेंगे आइसोमेरिक पेंटाइल, पहले ही निकाल चुके हैं। खड़ाक से आंसर आ गया 8 एल्कोहल। सेकंड भी नहीं लगी इसको क्वेश्चन को पढ़, 2-3 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और अगर आप बनाने बैठे
तो शायद 2-3 मिनट भी कम पड़े। चलिए आगे बढ़ते। अब हमको क्या निकालना है, एक बार और, चलो एक बार और बताता हूं भाई। नंबर ऑफ एल्कोहल्स निकालने थे। एल्कोहल का फंक्शन ग्रुप होता है OH। अगर किसी भी एल्काइल ग्रुप में मैं OH लगा दूं तो वो एल्कोहल हो जाए। अगर CH3 में मैं OH लगा दूं तो मिथाइल एल्कोहल हो जाए। किसी भी एल्काइल में मैं OH लगा दूं तो एल्कोहल हो जाए। तो इसमें से OH बाहर निकाल लो, एल्काइल मिल जाएंगे आपको। कितने एल्काइल पॉसिबल। अगर मैं C5H12 में से बेटे OH बाहर निकाल लूं तो क्या बचेगा, बचेगा C5H11। तो याद करो, क्या C5H11 कोई एल्काइल था? जी हाँ, एक एल्काइल C5H11 था जिसका नाम पेंटाइल था। तो पेंटाइल कितने हमने बनाए थे? 8। देयर वर 8 आइसोमेरिक पेंटाइल्स। आंसर आ गया 8। चलिए अब हमको निकालना है ईथर। कितने ईथर बने? चलिए, ईथर का फॉर्मूला ROR है। नहीं होगा अंशिका, एक लिमिट तक ही आगे बढ़ा सकता है आपको, वहां तक मैंने आपको बता दी। नहीं होगा। नेक्स्ट, ROR, ये ईथर का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी निकालो। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पहली प्रोबेबिलिटी हो गई एक आदमी को 1 कार्बन दे दो, दूसरे को 4 कार्बन। नहीं मानो कार्बन यार, सेब मानो। 5 सेब हैं 2 लोगों में डिवाइड करने, तो 1 और 4 पहली प्रोबेबिलिटी। अच्छा थोड़ी दूर लिखना, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? भैया दूसरी प्रोबेबिलिटी 2 और 3 हो सकती है। एक आदमी को 2 दे दो, एक को 3 दे दो। कोई तीसरी प्रोबेबिलिटी? नो, कोई तीसरी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। कार्बन काट के नहीं दे सकते आप कि आधा कार्बन, ढाई ढाई कार्बन दे दिया, 2.5 बोथ साइड्स। नो, एटम को काट के नहीं दे सकते भाई, गलत बात है। तो इनके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनी। बहुत बढ़िया बात। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं। आर, पहले वाली प्रोबेबिलिटी में एक कार्बन का एल्काइल, 3 2 तो और 2 3 तो एक ही बात है ना बेटा। ये थोड़ी कहा जा रहा है किसको 3 किसको 2, प्रोबेबिलिटी कही जा रही है। प्रोबेबिलिटी तो 2 ही बनेंगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी, मैथ वाले बच्चों आप लोग तो प्रोबेबिलिटी समझ रहे होगे। चलिए, तो एक कार्बन का कितना, कितने एल्काइल हो सकते हैं? मिथाइल एक ही हो सकता है, तो इसके नीचे 1 लिख दो। और फंक्शन ग्रुप है O के नीचे मल्टीप्लाई लगा। 4 कार्बन के एल्काइल कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं भाई साहब। देयर आर 4 ब्यूटाइल आर पॉसिबल। 1 into 4 दैट इज इक्वल टू 4। चलिए, 2 कार्बन के कितने एल्काइल हो सकते हैं? 1 इथाइल। फंक्शन ग्रुप के नीचे इनटू लगा देंगे। 3 कार्बन के कितने एल्काइल हो सकते हैं? 2। देयर आर 2 प्रोपाइल्स, तो 2 प्रोपाइल। टोटल कितना हो गया? 2। 2 1 जा 2। अब टोटल कर लो ब्लू वालों, जो ब्लू वाले मैंने बनाए हैं। प्रोबेबिलिटी के बाद एल्काइल का मल्टीप्लिकेशन का टोटल कर ले। 4 + 2 6। तो देयर आर 8 एल्कोहल्स एंड 6 ethers. This is the simplest way to find out the structural isomers if you have a deep knowledge regarding the alkyl groups. लेकिन एल्काइल ग्रुप्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप कर भी सकते हैं। एक मैं एज ए होमवर्क आपको दे भी देता हूं। होमवर्क है C4, सॉरी ऐसे ले लो, C5H10O के मुझे आइसोमेरिक एल्डिहाइड चाहिए।
और आइसोमेरिक कीटोन्स चाहिए। इतना मुझे चाहिए, ये एज ए होमवर्क आप लोग करके लाइए। नेक्स्ट डे हम आपको से मिलेंगे, ठीक है।